नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट और मैं हूं आपके साथ आर्या चतुर्वेदी। आज हम बात करेंगे बिहार राजनीति स्पेशल में। हमारे साथ मौजूद हैं हमारे सहयोगी आशुतोष। तो इनसे जानेंगे कि आज बिहार की राजनीति में क्या कुछ हुआ। तो चलिए हम सबसे पहले बात कर लेते हैं बिहार का सबसे बड़ा राजनीतिक मुद्दा बन चुका चमकी बुखार। तो आइए हम इस पे जानेंगे कि हमारे सहयोगी आशुतोष सिंह का क्या कुछ कहना है। आर्या, सबसे पहले हम आपको ये बता दें कि आपने चमकी को कहा कि एक राजनीतिक मुद्दा। असल में ये राजनीतिक मुद्दा था नहीं, लेकिन अब इसको लेकर राजनीति की जा रही है। चमकी एक ऐसा बिहार में फैल रही है, एक ऐसी बीमारी है जो आज की कहानी नहीं है। ये आज से 5 साल 10 साल पहले जब चमकी बिहार में फैल रहा था तो ये एक तरीके से सरकारों की विफलता है कि आज भी चमकी से अगर 150 बच्चों की मौत हो जाती है तो एक तरह से ये सरकार की विफलता है। इस बार आपको बता दें कि इस बार जो अभी आंकड़े आ रहे हैं, करीब 150 बच्चों की मौत हो चुकी है और बहुत ही शर्मनाक है बिहार सरकार के लिए और किसी भी सरकार के लिए कि जब आज के समय में स्वास्थ्य व्यवस्थाएं इतनी उज्ज्वल हो चुकी हैं, हमारे पास इतनी सारी स्वास्थ्य व्यवस्थाएं हैं, हमारी इतनी सारी व्यवस्थाएं, इतने सारे डॉक्टर हैं बिहार में, तो आज के समय में इतनी मौतें क्यों हो रही है चमकी बुखार से। और सबसे बड़ी बात ये भी यहाँ पे निकल के सामने आ रही है कि जब ये मुद्दा 10 साल से चल रहा है, ये बीमारी 10 साल से चल रही है, तो आज भी सरकार इस पे सोच क्यों नहीं रही है, इस पे आज तक टीके क्यों नहीं बने, इस पे आज तक ऐसी कोई जो ठोस जानकारी है कि ये बीमारी कैसे होती है, इससे कैसे बचाव किया जाए, ये जानकारियाँ निकल के क्यों नहीं आई। अब इस समय में जब इसका राजनीति किया जा रहा है तो ये भी एक बहुत शर्मनाक बात है कि जो नेता हैं आज जो विपक्षी पार्टियां हैं नीतीश कुमार के ऊपर राजनीति कर रही हैं। ये एक ऐसा समय है जब राजनीति छोड़कर अभी के समय में सबको साथ देना चाहिए और जो बीमारी है इसे निपटने की जो प्रक्रिया है वो होनी चाहिए, इसे निकलने के रास्ते निकाले जाने चाहिए। वो आज नहीं हो रहा है। आप देख लीजिए कि संसद में इसको लेकर प्रस्ताव दिया गया है, तो ये प्रस्ताव से नहीं होगा। ये जो नेता हैं, जो हमारे लीडर हैं, जिनके ऊपर इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उनको काम करना पड़ेगा, उनको सोचना पड़ेगा और एक सही व्यवस्था बना के और इसको एक सीरियस मैटर की तरह देखना पड़ेगा। आपको बता दें कि 2012 की बात है, 2012 में चमकी से करीब 120 बच्चों की मौत हो गई थी और आज हो गए आपको 7 साल हो गए और 6-7 साल बीतने के बाद भी आज भी 150 बच्चों की मौत हो गई। बहुत ही शर्मनाक बात। और अगर इस पर राजनीति होती है तो मेरे हिसाब से कहीं ना कहीं गलत है। सबको साथ होके और एक सही डायरेक्शन में काम करके और स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को लेकर इस पर सजग होकर काम करना जरूरी है, ना कि इस पर राजनीति की जाए। आर्या, तो हमारे सहयोगी आशुतोष सिंह ने बताया है कि जो भी ये राजनीति हो रही है चमकी बुखार को लेकर, तो ये कहीं ना कहीं गलत है। जी हाँ, ऐसा कह सकते हैं या कहना लाजमी है, क्योंकि ये सारे जो राजनीतिक दल हैं, चाहे विपक्षी दल हो या नीतीश सरकार हो, सबको एक साथ मिलकर इसके एक सॉल्यूशन निकालना चाहिए कि कैसे इससे निजात पाया जा सके। इसी के साथ हम बात कर लेते हैं बिहार का सबसे बड़ा मुद्दा तेजस्वी यादव को। बता दें कि तेजस्वी यादव लोकसभा चुनाव हारने के बाद से अपने अज्ञातवास में जा चुके हैं। अज्ञातवास में जाने के बावजूद उनका ना तो किसी उनके खास कोई नेता का पता है या ना ही उनके किसी पार्टी के नेता को पता है। विपक्षी दल की तो बात ही छोड़ो। तो अब हम बात करेंगे आशुतोष से कि इनको क्या जानकारी है कि अभी जैसे मनोज झा ने बताया था कि तेजस्वी यादव दिल्ली में है, तो हमारे सहयोगी आशुतोष सिंह का क्या कहना है? मैं इस पे ये कहना चाहूँगा कि अभी तक ये श्योर नहीं, किसी ने भी, खासकर उनकी पार्टी ने भी, किसी बड़े नेता ने भी ये नहीं कहा है कि तेजस्वी यादव अभी हैं कहाँ पे। कई बार ऐसी बातें सुनने को मिली कि वो स्विट्जरलैंड गए हैं अपनी बहन के पास, कई बार सुनने को मिली कि वो दिल्ली में हैं और कई बार सुनने को मिला कि अभी कल जो आरजेडी के नेता थे उन्होंने कहा कि वो मैच देखने गए हैं। तो कभी एक तरीके से हंसी मजाक भी इस पर की जा रही है तेजस्वी यादव हैं कहाँ, और किसी को ये सटीक जानकारी है नहीं। दूसरी ओर विपक्ष की बात करें तो विपक्ष इस मुद्दे को लेकर निशाना भी साध रहे हैं कि तेजस्वी यादव चले कहाँ गए। और एक तरीके से आपको ये भी बता दें कि सर पर अभी विधानसभा चुनाव है, बिहार विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। तो चुनाव में आप ये देख सकते हैं कि अगर पार्टी अभी कोई ठोस कदम नहीं उठाए तो जिस तरीके से जो हश्र आपको लोकसभा चुनाव में हुआ वो भी वही हश्र आपको विधानसभा चुनाव में भी देखने को मिल सकता है। तो आज अभी तेजस्वी यादव हैं कहाँ, या वो अपने आत्ममंथन कर रहे हैं या फिर वो मौज कर रहे हैं, तो ये सवाल है। किसी को कंफर्म पता नहीं है कि वो है कहाँ और मुझे भी पता नहीं है। मैं भी रिसर्च कर रहा हूँ, न्यूज़ रूम में बैठ के मैं देख रहा था, समझने की कोशिश कर रहा था, लेकिन कोई सटीक जानकारी हमें मिल नहीं। आपने बात की विधानसभा चुनाव की, तो विधानसभा चुनाव के आने से पहले ही अभी जीतन राम मांझी ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस पे उन्होंने कहा कि 28 तारीख को, यानी ये आने वाली 28 तारीख को कैसे भी करके तेजस्वी यादव बिहार आ जाएंगे। आपको क्या लगता है कि तेजस्वी यादव बिहार आ सकते हैं 28 को?
अब दिन का तो मैं नहीं बता सकता, लेकिन हाँ मे बी उनके पास कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन आई हो पार्टी आला कमान की तरफ से, तो शायद आ सकते हैं, आ जाए तो और बढ़िया, क्योंकि अब उनके पास समय बहुत कम रह गया है, विधानसभा चुनाव पे काम करना है, बहुत ही समय कम है। और जितनी जल्दी काम शुरू हो जाए, जितनी जल्दी क्योंकि काम बहुत करने की ज़रूरत है। आप देख सकती हैं कि जो हासिल पार्टी को एक भी सीट लोकसभा चुनाव में नहीं मिली, जो बहुत ही एक शर्मनाक बात है पार्टी के लिए, और पार्टी इस चीज़ को लेकर बहुत चिंता में भी है। तो अगर अब काम नहीं हुआ विधानसभा चुनाव को लेकर तो बहुत देर हो जाएगी, और तेजस्वी यादव को आना ही पड़ेगा, उनको बताना ही पड़ेगा कि वो है कहाँ पे, क्या कर रहे थे, और एक अच्छे डायरेक्शन में काम करना जरूरी होगा। अभी हम बात कर लेते हैं कि जैसे बिहार में चमकी बुखार का जो ये प्रकोप चल रहा है, इसमें 150 बच्चों के समथिंग मौत हो चुकी है, तो उसको लेकर अभी तक तेजस्वी यादव का ना तो कोई ट्वीट आया है, हाँ। कुछ नहीं आया। तो उसके एक नेता प्रतिपक्ष होने के नाते इनका थोड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, उससे ये कैसे दूर रह सकते हैं? सही बात है, आपने जैसे कहा कि आप पिछले कुछ समय से तेजस्वी यादव का कोई भी ट्वीट इस मुद्दे को लेकर नहीं आया। साथ ही आपने देखा कि जब लालू प्रसाद यादव का जन्मदिन था तो जन्मदिन के अवसर पर एकमात्र बधाई संदेश आया था उनकी तरफ से, ट्वीट करके उन्होंने बधाई दिया था। और दूसरी ओर कि ना ही वो किसी पार्टी जो भी जन्मदिन के अवसर पर जो आयोजन किया गया था, किसी भी आयोजन में वो शामिल नहीं हुए, ना ही दिल्ली में, ना ही पटना में, किसी भी आयोजन में शामिल नहीं हुए। और एक तरह से आप देखा जाए कि चमकी बुखार को लेकर जब सब लोग बात कर रहे हैं, सब बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो विपक्ष में निशाना भी साध रहा है, बहुत लोग संतावना भी दे रहे हैं चमकी बुखार को लेकर। और इस समय में जब तेजस्वी यादव का जब बयान कुछ नहीं आता है, वो कुछ खुल के सामने नहीं आते हैं कि वो हैं कहाँ पे, और तो एक बहुत ही गलत बात है। उनको आना चाहिए, सामने आना चाहिए और बताना चाहिए कि वो हैं कहाँ पे। कम से कम जो बच्चे मर रहे हैं उनके ऊपर कुछ तो बोलना चाहिए, कुछ बताना चाहिए। अब विपक्षी नहीं, अब तो उनके सहयोगी दल जैसे कि कांग्रेस, उनके प्रवक्ता, वो जो उनके नेता हैं प्रेमचंद, उन्होंने भी तो निशाना साध दिया ना तेजस्वी यादव को कि अभी इतनी बड़ा हादसा हो चुका है बिहार में। ये एक राजनीति जो ऐसी चीज़ होती है जिसमें कोई किसी का नहीं होता। अगर आप देख सकती हैं बिहार में जब महागठबंधन बना तो ऐसा आप नहीं कह सकती हैं कि महागठबंधन में जो सबके रिश्ते हैं एक जैसे हैं, सबके रिश्ते अच्छे हैं। चुनाव हार गई महागठबंधन की, अच्छी सीटें नहीं मिली, आरजेडी को एक भी सीट नहीं मिली। तो इस समय में एक आपस में खटास होना बहुत ही आम बात है, और ऐसा नहीं है कि दोनों आरजेडी और कांग्रेस के बीच में जो रिश्ते हैं बहुत अच्छे रहे हैं, तो इसमें कोई नई बात नहीं है जी। तेजस्वी यादव की सियासी दौर से ये या यूँ कहें कि राजनीतिक से आउट ऑफ फ्रेम जाने की वजह लोकसभा चुनाव हारने की, या वो हार बर्दाश्त नहीं कर पाने की वजह से वो तो अज्ञातवास में नहीं चलेगा। एक वजह तो ये भी है कि लोकसभा चुनाव में एक बहुत ही शर्मनाक बात कि पार्टी को लोकसभा चुनाव में एक भी सीट बिहार में नहीं मिली। एक समय था जब लालू प्रसाद यादव को बिहार की राजनीति का शहंशाह कहा जाता था, और जब पार्टी की कमान जब तेजस्वी यादव के हाथों में आई, और ये पहला चुनाव था, जो एक पहला बड़ा चुनाव था जिसमें तेजस्वी यादव ने अपने बलबूते पर चुनाव लड़ने की कोशिश की, और इसमें जब इस तरीके का रिजल्ट आया तो एक सामान्य सी बात है कि तेजस्वी यादव के लिए बहुत ही एक सदमा उनको पड़ा होगा, पार्टी के लिए एक बहुत बड़ा सदमा होगा, लालू प्रसाद यादव के लिए बहुत बड़ा सदमा होगा। और इस समय में वो गायब हो जाते हैं तो हो सकता है कि वो आत्ममंथन करने के लिए गए हों, वो सोचने के लिए, समझने के लिए गए हों कि आखिर पार्टी की तरफ से, मेरी तरफ से, आला कमान की तरफ से ऐसी क्या गलती हो गई कि बिहार में पार्टी को आज ये दिन देखने पड़ रहे हैं। लोकसभा चुनाव से पहले उनके कई सारे ट्वीट आते रहते थे, वो कई सारे बयान देते रहते थे पीएम मोदी को लेकर, नीतीश कुमार को लेकर, कि जब वो लोकसभा का रिजल्ट आएगा उसके बाद नीतीश कुमार अपना मुंह छिपाएंगे। तो वो कहीं ना कहीं हारने के बाद अब तेजस्वी यादव ने अपना मुंह छिपा लिया है। बिल्कुल बिल्कुल छिपा लिया है। जो रिजल्ट है, रिजल्ट को देख के तो यही लगता है कि पार्टी के लिए बिल्कुल शर्मनाक बात है, और छिपाना ही पड़ेगा, क्यों ना छिपाना पड़े। जब मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि जब एक समय में जब लालू की पार्टी आरजेडी बिहार की राजनीति का जो एक बहुत बड़ी पार्टी थी, बिहार की राजनीति में लालू को एक बहुत बड़ा शहंशाह माना जाता था। इवन किसी भी पार्टी को अगर बिहार में जाना है तो लालू से बहुत बड़ी टक्कर होती थी। लेकिन जब आज के समय में एक ऐसी पार्टी की स्थिति देखने को मिल रही है तो बहुत ही शर्मनाक बात है पार्टी के लिए। क्या आप जानते हैं कि घर बैठे आप अपनी स्वास्थ्य समस्याओं का सॉल्यूशन पा सकते हैं सॉफ्ट केयर मोबाइल ऐप के द्वारा? अधिक जानकारी के लिए आप संपर्क कर सकते हैं। हमारे फोन नंबर्स हैं 9472981111, 9472982222। सॉफ्ट केयर ऐप, सॉल्यूशन एट योर फिंगरटिप्स। 22 वर्षों का विश्वास, 10,000 से ज्यादा डॉक्टर्स, गोल नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट।